रानी अब हर वक्त उसी घटिया सोच में रहती है कि किस तरह फजा को इस घर से बाहर निकाला जाए। उसके दिल में लगी हुई हसद की आग उसे एक पल भी चैन से नहीं बैठने दे रही। रानी को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि फजा अब उस घर की मुल्का बनकर राज कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उसे डर लग रहा है कि अगर फजा इस घर में टुक गई तो रानी का बरसों का राज खत्म हो जाएगा। रानी ने अब फैसला कर लिया है कि वो फजा को कोई ऐसा जिस्मानी नुकसान पहुंचाएगी कि वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल न रहे। रानी बड़े मौकाराना अंदाज में अपने मेके पहुंचती है और सबके सामने बहुत अच्छा बनने का ड्रामा करती है। वो बावर्ची खाने में जाती है जहां फजा के लिए शाम का खाना तैयार करने में मसरूफ होती है। रानी के चेहरे पर उस वक्त एक खौफनाक वहशत होती है और उसकी नजरें अबलते हुए गर्म पानी पर जमी होती हैं। वो चुपके से फजा के पीछे खड़ी हो जाती है और मौके का इंतजार करने लगती है कि कब फजा उसकी तरफ पेट करे। रानी के जहन में सिर्फ ये चल रहा है कि अगर उसने ये गर्म पानी फजा के चेहरे पर डाल दिया तो उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो समझती है कि ज़ारून सिर्फ फजा के उस हुसैन चेहरे की वजह से उससे मोहब्बत करता है और अगर ये बिगड़ गया तो वो उसे छोड़ देगा। रानी ने बर्तन उठाया ही था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है और वो रख गई। फजा जैसे ही नमक लेने के लिए पीछे मुड़ती है, रानी वो गर्म बर्तन उठाकर उसकी तरफ झपटती है, लेकिन ऐन उसी वक्त ज़ारून की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है जो फजा को पुकार रहा होता है। रानी हड़बड़ाकर वो बर्तन वापस रख देती है और पसीने में शराबूर होकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ज़ारून बावर्ची खाने में दाखिल होता है तो उसे रानी के चेहरे पर मौजूद घबराहट देखकर शदीद शक होने लगता है। ज़ारून ने रानी से पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और तुम्हारा रंग इतना पहला क्यों पड़ा हुआ है। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं तो बस फजा की मदद करने आई थी क्योंकि वो अकेली थक गई होगी। लेकिन ज़ारून अब रानी की किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो उसकी फितरत से वाकिफ हो चुका है। ज़ारून ने रानी को वार्निंग दी है कि अगर उसने फजा को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। रानी वहां से गुस्से में निकल जाती है और अपने दिल में ये ठान लेती है कि वो अगली बार कोई बड़ी चाल चलेगी। रानी अब फजा के खाने में कुछ ऐसी चीज मिलाने का सोच रही है जिससे फजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। वो चाहती है कि फजा बस्त्र से लग जाए और ज़ारून उसकी बीमारी से तंग आकर उससे दूर हो जाए। दूसरी तरफ थाने में ज़ारून ने अब उन तमाम गुंडों का रिकॉर्ड निकाल लिया है जो राशिद के साथ राबिते में थे। ज़ारून को अब वो ठोस सबूत मिलने वाले हैं जो रानी को उस तमाम अगवा का मास्टरमाइंड साबित कर देंगे। ज़ारून ने राशिद के मोबाइल का डेटा रिकॉर्ड करवा लिया है जिसमें रानी के भेजे गए तमाम पैगामात मौजूद हैं। इन पैगामात में रानी ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि फजा को कहां से उठाना है और उसे कितनी देर तक गायब रखना है। ज़ारून ये सब देखकर शदीद दुख में है कि उसकी सगी बहन ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये सब किया। वो सोच रहा है कि साकिब भाई को जब उस मुकार औरत का पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। साकिब अब घर में बहुत खामोश रहने लगा है और वो रानी के बदले हुए अंदाज को बहुत गौर से देख रहा है। उसे अब रानी की हर बात में कोई ना कोई झूठ नजर आने लगा है और उसका एतबार खत्म हो चुका है। साकिब जब रानी से पूछता है कि वो बार बार ज़ारून के घर क्यों जाती है तो रानी उसे टाल देती है। साकिब ने अब चुपके से रानी का पीछा करने का फैसला किया है ताकि वो देख सके कि रानी क्या कर रही है। रानी अब फजा के खिलाफ कोई ऐसा जादू टोना करने का भी सोच रही है जिससे फजा की जहनी हालत खराब हो जाए। वो चाहती है कि फजा सबके सामने ऐसी हरकतें करे कि लोग उसे पागल समझना शुरू कर दें। लेकिन फजा की सादगी और उसकी नेक नियति ने उसे ज़ारून के माँ बाप का पसंदीदा बना दिया है। ज़ारून की माँ अब फजा को अपने घर की असल मालकन समझती हैं और रानी की मुदाखलत उन्हें भी बरी लगती है। रानी ने अब ये मंसूबा बनाया है कि वो फजा के कमरे में कुछ ऐसी चीजें रख देगी जिससे वो चोर साबित हो जाए। वो चाहती है कि ज़ारून की माँ के कीमती ज़ेवरात फजा के सामान से निकलें और उसकी इज्जत खाक में मिल जाए। रानी को लगता है कि वो अपनी इन छोटी छोटी चालों से फजा को इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी। अरम भी अब रानी की हकीकत जानने के लिए बेचैन है और वो साकिब के साथ मिलकर तहकीकात कर रहा है। अरम को शक है कि रदा की बीमारी का सच छिपाने में भी रानी का बहुत बड़ा हाथ था। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि रानी जब दोबारा किचन में फजा पर हमला करने की कोशिश करेगी तो ज़ारून उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। ज़ारून सबके सामने वो तमाम पैगामात और सबूत रख देगा जो उसने थाने से हासिल किए हैं। साकिब का गुस्सा अब एक तूफान बन जाएगा और वो रानी को उसी वक्त तलाक देने का फैसला करेगा। रानी अब चीखेगी और रोएगी, लेकिन इस बार उसके आंसू किसी के दिल को नहीं पगला पाएंगे। ज़ारून अब फजा को यकीन दिलाएगा कि अब वो इस घर में हमेशा के लिए महफूज है और कोई उसे हाथ नहीं लगा सकेगा। इरहम को जब रानी की उस घटिया हरकत का पता चलेगा तो वो भी उसे अपने घर से हमेशा के लिए निकाल देगा। रद्दा की रूह को अब सुकून मिलेगा क्योंकि उसकी मौत का सबब बनने वाली नागिन अब जेल की सुलाखों के पीछे होगी। नाजरीन देखेंगे कि किस तरह रानी की अपनी ही नफरत अब उसके अपने वजूद को जलाकर राख कर देगी। साकिब अब अपनी बहन फजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा कि वो इस मुकार औरत को पहचान नहीं सका। फजा अपने भाई को गले लगा लेगी और घर में एक बार फिर सुकून और खुशियां वापस आ जाएंगे। ज़ारून और फजा की मोहब्बत अब एक नई मिसाल बनेगी जहां सच्चाई की जीत हुई है।